हरे कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल श्री राधा माधव रसामृत में। आज की वीडियो कार्तिक मास महात्म के अध्याय 24 की है। तो आइए कथा शुरू करते हैं, पर उससे पहले हम वंदना करेंगे हमारे गणपति महाराज की। देवों के सरताज हो ज्ञानवान गुणवान, गणपति बप्पा मोरया, लीला बड़ी महान। बोलो गणेश महाराज की जय। अब हम गुरु वंदना करते हैं। राम नाम जिया जाड़िया, पकड़ गुरु की धार, पीपा पल में परसिया, खुलगियो मुक्ति द्वार। बोलो गुरु महाराज की जय। आइए कथा शुरू करते हैं। पृथु बोले, कृष्णा वेणी के तट से शिव और विष्णु के गणों ने वैश्य के शरीर से कलहा निकाली। आपने उनको बचाया। ये उन नदियों के प्रभाव से हुआ अथवा उस क्षेत्र की महिमा के कारण? हे धर्मज्ञ, इसमें हमको बड़ा संदेह है, हमसे कहो। नारद जी बोले, कृष्णा साक्षात कृष्ण का शरीर है और वेणी शिव जी का स्वरूप है। इनके प्रभाव को चतुर्भुज ब्रह्मा भी नहीं कह सकता, तो भी उनकी उत्पत्ति को मैं कहूंगा, उसको सुने। पहले चाक्षुषा मनवंतर में ब्रह्मा जी ने रमणीक सहयादि के शिखर पर यज्ञ करना चाहा था। यज्ञ की सामग्री इकट्ठी करके देवगणों के साथ वह विष्णु और महादेव को संग लेकर जब शिखर पर जा पहुंचे, ब्रह्म दैवत मुहूर्त में भृगु आदि ने उसकी दीक्षा विधान के लिए प्रीतिपूर्वक समाज की और उनकी स्वरा नाम की पत्नी को बुलाया, लेकिन उसने वहां आने में विलंब लगाया। तब भृगु विष्णु से बोले, हे विष्णु, आपके बुलाने पर भी वहां नहीं आई। मुहूर्त बीता जाता है, अब दीक्षा विधि कैसे होगी? श्री कृष्ण बोले, जो स्वरा शीघ्र नहीं आती तो यहाँ गायत्री को बिठाकर दीक्षा विधान करिए। क्या इस पवित्र कार्य के लिए वह पत्नी होते हुए भी योग्य नहीं? नारद जी बोले, रुद्र ने विष्णु के वचन को मान लिया और गायत्री को ब्रह्मा के दक्षिण भाग में बैठाकर दीक्षा विधि प्रारंभ करा दी गई। जितनी देर में मुनीश्वरों ने दीक्षा विधि पूरी की, इतने समय में यज्ञ स्थल पर स्वरा आ गई और गायत्री को ब्रह्मा के संग दीक्षा की हुई देखकर सौत पने के ईर्ष्या भाव से क्रोध कर बोली, जहां अपूज्यों का पूजन होता है, जो पूज्यों का पूजन नहीं होता है, वहां दुर्भिक्ष, मरण और भव्य ये तीन फल होते हैं। और दक्षिण भाग में जो वहां मेरे आसन पर बैठी है, वह अदृश्य और गुप्त रूप वाणी नदी होएगी। और हे कृष्ण, मेरे आसन पर मुझसे छोटी को तुमने बैठा दिया, जो तुम भी जड़कर बनकर नदी होगे। उसके ऐसे शापों को सुनकर क्रोध के मारे कांपते हुए होठों से देवताओं के रोकने पर भी गायत्री बोली, ब्रह्मा जी, तेरी भांति मेरे भी पति हैं, तैने मुझे वृथा शाप दिया, इससे तू भी नदी हो। नारद जी बोले, फिर बीच विष्णु सब देवता हाहाकार कर दंडवत करके स्वरा से प्रार्थना करने लगे, हे देवी, अब जो हम ब्रह्मादिक सब देवों को तुमने शाप दिया, जिससे हम सब जड़ भूत नदी बन जाएंगे, ये तीनों लोक नष्ट हो जाएंगे। ये शाप तुमने बिना विचारे दे दिया, अतः इन्हें लौटाना चाहिए। स्वरा बोली, हे देवताओं, तुमने यज्ञ के प्रारंभ में गणेश जी का पूजन नहीं किया था, इससे मेरे क्रोध से ये विघ्न निस्संदेह पैदा हुआ। मेरा यह वचन निश्चय है, झूठा नहीं है। इससे अपने अंशों से जड़ भूत होकर तुम सब नदी हो और हम दोनों सौत भी अपने अंशों से नदियां बन पश्चिम की तरह बहेंगी। नारद जी बोले, स्वरा के ऐसे वचनों को सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव ये सब जड़ भूत होकर अपने अपने अंश से नदी हो गए। वही विष्णु कृष्णा नदी, शिव वेणी और ब्रह्मा कुक दैनी नदी हुए।
अन्य देवता भी अपने अपने अंशों को जड़ करके सहचल की शिखरों से नदी होकर अलग अलग बहने लगे। पूर्व वाहिनी नदियां देवताओं से तथा पश्चिम वाहिनी हजारों नदियां देवताओं से तथा पश्चिम वाहिनी हजारों नदियां उनकी स्त्रियों के अंशों से उत्पन्न हुई। गायत्री और स्वरा पश्चिमी वाहिनी नदियां सावित्री नाम से प्रसिद्ध हुई। ब्रह्मा जी ने उस यज्ञ में विष्णु और शिव इन दोनों की स्थापना की, जो महाबल और अतिबल नामक देवता हुए। कृष्णा और वेणी के उपाख्यान को जो मनुष्य सुनेगा और सुनावेगा, उसको उनके दर्शन और तीर्थ स्थान का फल मिलेगा। आज की कथा यहीं समाप्त होती है। आगे की कथा हम आने वाले वीडियोस में श्रवण करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। सभी को हरे कृष्ण, राधे राधे।